हाँ जी, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग में टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चल रहा था लास्ट क्लास में। तो आप इसी से रिलेटेड कुछ और डिस्कस करते हैं। एक हिडन गुडविल पे आना टॉपिक, हिडन गुडविल की बात करते हैं पहले। देखना, वैसे ही +2 से पढ़ते आ रहे हो। ए बी पार्टनर है जिनकी कैपिटल कितनी कितनी है एबी की? एबी की कैपिटल कितनी है? 7,000 ईच। ए की 7, बी की 7। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। तो ए बी का रेशियो मुझे पता नहीं, सपोज 1:1 होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ओल्ड रेशियो क्या? 1:1। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। ओके, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है? 7,000 7,000। ओके, इन दोनों की 1/4 के लिए पार्टनरशिप में हिस्सेदार आ रहा है। सी कितने ला रहा है? 8,000 पे कैपिटल के ला रहा है। कौन? सी 8,000 पे कैपिटल के ला रहा है। तो जर्नल एंट्री गुडविल की करो। तो गुडविल कितनी है बोला है क्या कहीं? गुडविल कितनी है बोला नहीं, पर आपको ढूंढनी पड़ेगी गुडविल। कैसे ढूंढेंगे गुडविल? देखो, यहां पे मुझे पुराने पार्टनर की कैपिटल पता है कितनी? 7,7। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। सी कितनी कैपिटल ला रहा है? सी ला रहा है जो कैपिटल, सीज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। 1/4 के लिए कितने ला रहा है वो? 1/4 के लिए 8,000 पे ला रहा है सी। ओके, ठीक है, 1/4 के लिए 8,000 ला रहे हैं। इन दोनों की कैपिटल टोटल बताओ कितनी है? पुराने वालों की 14,000 है। दोनों की टोटल कैपिटल 14,000। भाई मानो कुछ नहीं बोला तो प्रोपोर्शनेट ही लाता होगा वो बंदा प्रोपोर्शनेट ही लाता होगा। तो आप मुझे बताओ, लेट फर्म का शेयर कितना है? हिडन गुडविल निकाल रहे हैं। लेट फर्म का शेयर कितना? 1। सी का शेयर कितना है? 1/4। ए एंड बी का शेयर 1 - 1/4, रिमेनिंग शेयर यही होना चाहिए 3/4। सही है ना भाई? तुम्हारा हिस्सा 3/4 के लिए कितना? समझो, वो ला रहा है कितने पैसे? 8,000। तो 8,000 सारी फर्म की कैपिटल कितनी होगी उस हिसाब से देखो तो 32। भाई आप यूं देख लो ना, सी का शेयर फॉर 1/4 8,000, सी शेयर ऑफ कैपिटल। मानो, एज्यूम करो वो प्रोपोर्शनेट ला रहा होगा, तो फर्म की कैपिटल कितनी? 32। उन दोनों, इसकी तो सी की तो कैपिटल होगी 1/4, 32 का 1/4 कितनी होगी? 8। उन दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए उस हिसाब से? ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल कितनी होनी चाहिए बोलो? उन दोनों की 3/4 के लिए कितनी होनी चाहिए? लेट फर्म का शेयर तो 3/4 के लिए तुम दोनों की कैपिटल कितनी रही होगी? 24। वो पागल थोड़ी, वो तो उसी हिसाब से लाया होगा। तुम दोनों की 24 होगी 3/4 के लिए, तो ही तो 1/4 के लिए वो 8 लाया। वो 8 लाया तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 32। तो ही 1/4 कितने लाया? 8। 8 उसके हैं तो बाकी दोनों के बैलेंस निकाल लो, कितने होंगे? 24 है। 24 उन दोनों की कैपिटल दिख नहीं रही। उन दोनों की कैपिटल कितनी दिख रही है? 14। जबकि वो 8 लाया है 1/4 के लिए, तो 3/4 के लिए तुम दोनों की तो 24 होगी। तो ही तो 3/4 के लिए 24 है, तो 1/4 के लिए 8 लाया। पर 24 दिख नहीं रहे। दिख कितने रहे हैं? 14,000। 10,000 पे क्या आ गई है? हिडन गुडविल। +2 में पढ़ा होगा ये, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल उन दोनों की 24 होनी चाहिए। है कितनी? 14। 10,000 रुपये क्या आ गई यहां से?
10,000 क्या आ गई? हिडन गुडविल आ गई। 10,000 था +2 में, क्या करते थे आप? हिडन गुडविल से सी को डेबिट करते थे 10,000 का 1/4 कितना? 2500। ए और बी को क्या करते थे? क्रेडिट। किस रेशो में? सेक्रीफाइस। कुछ ना बोल ले तो इक्वल 1250 1250 करते थे। समझ आया? पर इस एंट्री का मीनिंग नहीं समझ आया। 10,000 तो आ गई हिडन गुडविल, कर लिया, आंसर भी आ गया, लेकिन कंसेप्ट सा कुछ क्लियर नहीं हुआ। भाई उनकी 24 थी तो अब कौन सा 24 होगी? 24 अब भी नहीं हुई। देखो हुआ क्या, वो बंदा 1/4 के लिए कितने पैसे लाया है? 8,000। फर्म की कैपिटल कितनी रही होगी? 32। 32 में से 8 1/4 के लिए उसकी कैपिटल है, तो बाकी दोनों की कैपिटल कितनी रही होगी? 32 - 8 कर लो या फिर 3/4 कर लो, कितनी रही होगी? 24। दिख कितनी रही है आपको? दिख कितनी रही है? 14। जबकि हमें लग रहा है कि रही 24 होगी। तो पुराने टाइम में तो क्या करते थे, अब नए वाला उस सिस्टम ने ना कुछ रट्टे मार चला दिए बुक्स में, जिस वजह से पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। क्या 10,000 पुराने टाइम में गुडविल को रेज करते थे? रेज करते थे गुडविल किन की है बोलो? 10,000। 24 नहीं दिख रही, दिख कितनी रही है कैपिटल? 14। जबकि पक्का कैपिटल 24 होगी उन दोनों की, दिख नहीं रही, 14 दिख रही है। 10,000 पे वही 24,000 - 14 दिख नहीं रहे, पर उनकी कैपिटल में जोड़ो। पुराने टाइम में किस में जोड़ देते थे? ए और बी में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। मानो एक 5,000 5,000 जोड़ देते थे। इनकी कैपिटल बढ़ के कितनी होगी बोलो? 7,000 7,000 में 5 5 जुड़ के 12 12 होगी। 24 कर दिए ना पूरे। पुराने टाइम में ऐसे करते थे गुडविल रेस। मिला दी 24 पे कैपिटल उनकी। +2 की बुक्स आप जो पढ़ के आए उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस में ये करके दिखाता है गुडविल पूरी रेस, पूरी राइट ऑफ। अब नई फर्म नहीं चाहती गुडविल बैलेंस शीट में आए, क्यों? क्योंकि AS 26 के अकॉर्डिंग गुडविल जब तक खरीदी ना जाए, बुक्स में ना दिखाई जाए। तो ये जो उनकी कैपिटल 24 करनी थी, कर दी क्या आपने? कर दी 24 ना। साथ साथ तो ओपनिंग है उनका 5 5, ये कैपिटल कितनी होगी? 24। पर एक दिक्कत आई, गुडविल कितनी दिखने लगी बुक्स में? 10। ये 26 कहता है दिखानी नहीं गुडविल, तो क्या करो गुडविल को? राइट ऑफ कर दो। वही 10,000 की गुडविल को क्या कर दो? राइट, जो डेबिट हुई। ये फैसला किसका है? नई फर्म का है। किस में जाएगा? न्यू रेशो में। नहीं, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो निकालना, निकालो। 1/4 के लिए आया ना वो, 1/4। लेट फर्म का शेयर 1, एक सी का 1/4, तो रिमेनिंग कितना? 3/4। ए का न्यू रेशो बोलो क्या देगा? 3/4 का आधा 3/8। बी का न्यू रेशो क्या देगा बोलो? 3/4 का आधा 3/8। न्यू रेशो एबीसी का क्या हो जाएगा? न्यू रेशो 3/8 3/8 1/4, यानी 3 3 2 क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग इनका क्या है? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस है। 3 3 2 में बांटना इस गुडविल को, 3 3 2 के न्यू रेशियो में बांटो। बांटो जी 10,000 को। 3750 डेबिट, 3750 डेबिट, 2500। इन दोनों एंट्री को मिलाना एक बार, वही एंट्री बन गई जो +2 में आप करते थे। एक क्रेडिट कितने से हुआ? 5। एक डेबिट कितने से? हाँ, क्रेडिट 5,000, डेबिट कितने से? 3750। नेट एक क्रेडिट कितने से हुआ? 1250। बी की बात करो, बी क्रेडिट 5 और डेबिट 3750, नेट 1250। सी सिर्फ डेबिट डेबिट हुआ, कितने रुपए? 2500 रुपए। समझ गए?
ये कंबाइंड एंट्री वही बनती है जो आप +2 में रट्टे मारते होते हैं। जितना आप +2 में पढ़ते हैं ना, उससे तो माइंड में पिक्चर ही नहीं क्लियर होती। बस हाँ, वो रट्टा हमारा, गुडविल आई, सी डेबिट, ओल्ड पार्टनर क्रेडिट, काम बन गया, खेल खत्म। वो 24 का क्या हुआ, और ये हिडन गुडविल 10,000, इसका क्या हुआ, ये एंट्री का क्या मतलब है? सही मीनिंग तो ये वाला कंसेप्ट समझाता है कि भाई उनकी 8,000 है, 1/4 के लिए तो फर्म की 32, 8 अगर सी की तो 3/4 के लिए उन दोनों की कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 24। इसका मतलब है 24, तो ही 1/4 के लिए वो 8 लाया। 24 है, दिख नहीं रही, हमें दिख रही है 14, 7 दिखाओ 24 कैसे दिखेगी? गुडविल डेबिट करो, ये हिडन गुडविल की वजह से है। 10,000 छिपी हुई गुडविल है, क्या करो 10,000 से गुडविल डेबिट, एबी में जोड़ो। किन की कमाई हुई गुडविल है? एबी की। 5 एबी में जोड़ा, एबी की कैपिटल बढ़ के 7 + 5 12 होगी, 24 होगी। लेकिन वो एक नया रूल एएसपी कहता है गुडविल जब तक खरीदी ना जाए बुक्स में ना दिखाओ, तो राइट ऑफ कर देते हैं। खत्म करना लॉस माना जाएगा। किसका फैसला है? नई फर्म का होगा। खत्म कर दो, तीनों डेबिट टू गुडविल खत्म। काट पीट के एंट्री वही बच गई जो आप +2 में करते थे। नेट सी डेबिट कितने से? 2500। एबी क्रेडिट कितने से? 1250, 1250। समझ गए? बोलो कोई डाउट? करो जो मर्जी, मेरी ड्यूटी तो आपको सही बताने की है ना। कल को आप सीए बन जाओगे, कोई पूछेगा ये एंट्री क्यों करते हो, तो आप बताने लायक होगे, हाँ याद आया, कुछ बताया था। और एक बार सुना हुआ याद आ भी जाएगा, करके देख लोगे पेपर लेके भी, हाँ क्या कहानी क्या थी, याद आ जाएगी। सुनी होगी तो याद आ जाएगी ना, सुनी नहीं होगी तो पता ही नहीं इसके बाहर कुछ और भी है। ठीक है ना? कोई जूनियर पूछेगा +2 वाला बता तो दोगे ना, भाई इसका ये लॉजिक है। अब और सुनो, एक और बड़ी थ्योरी। चलो, एक कहता है जी सर चलो ये तो पुरानी कंसेप्ट है, गुडविल को क्या करना? रेज, फिर राइट ऑफ। लेकिन चलो, एबी का रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो। कैपिटल कितनी कितनी है? 7,000 7,000। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4। कितनी कैपिटल ला रहा है? कैपिटल ब्रॉट इन कितने ला रहा है? 8। आपने हिडन गुडविल कितनी निकाल ली? आपने हिडन गुडविल निकाल ली 10,000। निकाल ली कैसे? वही 24 - 14 करके। फर्म की कैपिटल 32, 1/4 के लिए 8 है तो फर्म की 32, इसकी 8 कम की तो उन दोनों की कितनी? 24। 10 है तो हिडन गुडविल कितनी आ गई? 24 - 14 करके 10। फिर आपने क्या एंट्री की +2 लेवल में? सी को डेबिट किया, 10,000 का 1/4 कितना? 2500। ए बी क्रेडिट किया, ओल्ड रेशियो किया। एक बच्चा कहता जी रेज करके राइट ऑफ वाला तो आपने बता दिया, चलो सही है, लेकिन हमने वो लॉन्ग कट ना करना हो। आजकल तो गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना ट्रेंड नहीं। कोई बात नहीं, इस एंट्री का मीनिंग समझो, ये वाली एंट्री का मीनिंग समझो। बताओ ए बी की कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 7,000 7,000। ये लाया ब्रॉट, कितनी लाया? उनकी 7 थी, 8 लाया, 8 लाया। गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री, इनमें कितने जुड़ गए? 1250। इसमें कितने जुड़ गए? 1250। इसमें डेबिट हो गए कितने? पर इसमें डेबिट हुए, इन दोनों में क्या हुए? क्रेडिट। तो आपकी फाइनल कैपिटल कितनी बन गई ऐसा करने से? 8250, 8250। तेरे को कट कर दिए भैया 2500, तेरी कितनी रह गई? 5500। 5500 टोटल कैपिटल का करना कितनी होगी? 8250, 8250, 5500 कितनी होगी? 22,000। 22,000 होगी। रेशियो क्या था इनका? 332। ये 332 में होगी, देख लो देख लो देख लो, ये 332 में होगी अपने आप, क्योंकि ये टोटल कितनी बन गई? टोटल कैपिटल कितनी बन गई? 22,000।
रेशियो क्या हो गया इनका, न्यू रेशियो क्या है, 3-3-2 सोल्व किया था ना एबीसी का, क्या होगी 82-50, 82-50 और 5500 होगी ना अपने आप न्यू रेशियो में। इस एंट्री करने के बाद, इस एंट्री के बाद कैपिटल अपने आप क्या होगी, इन दोनों के 7000 में 1250 जुड़ के कितनी होगी 82-50, 82-50, इसकी कैपिटल घट गई। शॉर्टकट में क्या हुआ, कैपिटल काट दी गई, इसकी कैपिटल डेबिट होगी, कम होगी, उन दोनों की बढ़ गई, अपने आप ये किस में होगी, न्यू रेशियो 3-3-2 में कैपिटल होगी। चेक कर लो इसका टोटल तीनों का क्या बनता है, इन तीनों का टोटल 22,000 बनता है, और न्यू रेशियो 3-3-2 अभी सॉल्व किया था, तो ये बनती है कैपिटल, हो गई हो न्यू रेशियो में अपने यहां। समझ गए, दोनों का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। इस एंट्री को करने की वजह क्या है, कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गई अपने आप। क्लियर, सी को डेबिट और ए बी को क्रेडिट करने से। लेकिन ज्यादा अच्छी कहानी तो यहां से समझ आती है, जो ये लॉन्ग कट 24 पे ले गया कैपिटल उनकी, मैं 14 से 24, फिर 10,000 रुपये गुडविल दिखानी नहीं, तीनों में उड़ा दी, अपने आप हो गया सारा कुछ। इनका रिजल्ट वही है जो शॉर्टकट एंट्री करते हो, करके दिखा दिया मैंने आपको, ये देखो वही बनता है ना। सोचो, ज्यादा सोचो, थोड़ा ज्यादा सोचोगे, ज्यादा चीजें माइंड में रहेंगी तो भूलने का डर कम हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होंगे, कोई पूछेगा तो बता पाओगे कंसेप्ट कि आखिर ये कहानी कैसे बनी। सही है ना। वैसे सॉल्यूशन वाइज क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था, +2 में बढ़ेगी आपने, मुझे ये चीज बतानी थी हिडन गुडविल की आखिर एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है, क्या लॉजिक है इस एंट्री का, सी डेबिट टू ए बी, इसका मतलब समझाने के लिए किया। सही है।